दुनिया में जुर्म की कई ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जिन्हें कभी किसी प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था। वो जुर्म बस गुस्से में हो गए थे। उन जुर्म को छुपाने के लिए ऐसे खतरनाक तरीके का इस्तेमाल किया गया था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। ऐसे ही गुस्से में किए गए जुर्म की कहानी आपने पहले एपिसोड में तंदूर कांड के नाम से सुनी थी। आज के एपिसोड में भी आप ऐसी कहानी सुनेंगे जिन्होंने जब शादी की और प्यार किया तो ऐसा किया कि लोगों ने कहा प्यार हो तो इस कपल की तरह हो। समय बीता और उस प्यार ने ऐसी नफरत का रूप लिया कि एक पढ़े लिखे पति ने अपनी पत्नी का खून कर दिया और उसे छुपाने के लिए उसकी बॉडी को 70 टुकड़ों में काटा और डीप फ्रीजर में 57 दिन के लिए रख दिया। उस जुर्म ने देहरादून की शांत घाटी को पूरी तरह से दहला दिया था। चारों तरफ एक ही सवाल था कि आखिर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को क्यों मारा। आज के एपिसोड में हम देहरादून की अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। ये कहानी साल 1992 से शुरू होती है। यही वो साल था जब राजेश गुलाटी की मुलाकात अनुपमा से हुई थी। इन दोनों का पहली नजर का ही इश्क था, जिसका इजहार राजेश ने अनुपमा से कुछ ये कहते हुए किया था, अनुपमा क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, तुम ऐसी लड़की हो जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। अनुपमा ने भी राजेश के प्रपोजल का जवाब बड़े ही फिल्मी अंदाज से देते हुए कहा था, पहले तुम मेरी तरफ से ये गुलाब एक्सेप्ट करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। मैं शादी के लिए हाँ तो कह दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर तुम बस लॉयल्टी का वादा कर सको, देन आई एम योर्स। शायद अनुपमा को पहले से ही राजेश की लॉयल्टी पर शक था, इसीलिए उसने ये वादा लिया था। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। कई साल दोनों प्यार में खूब प्यार मोहब्बत से रहे। राजेश की सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नौकरी भी लग गई और 10 फरवरी 1999 को राजेश ने अनुपमा के साथ परिवार की मर्जी से लव मैरिज कर ली। दोनों के बीच शादी के बाद भी बढ़िया बॉन्डिंग थी और वो समय भी आ गया जब अनुपमा और राजेश 2 बच्चों के माता पिता बन गए। तारीख आई 17 अक्टूबर 2010। इसी दिन अनुपमा अपने पति राजेश के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और शाम होते होते अनुपमा गुलाटी देहरादून से गायब हो गई। अनुपमा के मायके वाले दिल्ली में रहा करते थे और हफ्ते में एक बार उनकी बात अनुपमा से जरूर होती थी। इसी बातचीत के लिए 25 अक्टूबर 2010 को अनुपमा की मां ने देहरादून में अनुपमा के घर कॉल लगाया, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। शाम तक कई बार कॉल लगाए, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। अनुपमा की मां को चिंता हुई। उन्होंने दूसरे दिन राजेश गुलाटी के मोबाइल पर कॉल किया। राजेश ने फोन उठाया और कहा, अनुपमा और मेरी लड़ाई चल रही है। वो मुझसे नाराज होकर अपनी दोस्त के यहां चली गई है। आप चिंता मत करिए, वो वापस लौट आएगी। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। धीरे धीरे समय बीता और नवंबर आ गया। अनुपमा के घर से कई बार कॉल आया और हर बार राजेश ने एक ही जवाब दिया कि आप लोग चिंता ना करिए, वो घर वापस आ जाएगी। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अनुपमा गुलाटी को देहरादून से गायब हुए 57 दिन हो चुके थे। तारीख आई 12 दिसंबर 2010। सुबह सुबह किसी ने राजेश गुलाटी के घर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। जैसे ही राजेश ने दरवाजा खोला, सामने अनुपमा का भाई एसके चौधरी खड़ा हुआ था। उसने राजेश से कहा, आप सही सही बताइए, मेरी बहन अनुपमा कहाँ है? अगर नहीं मालूम है तो पुलिस स्टेशन चलिए,
मुझे अपनी बहन की चिंता हो रही है। वो ऐसे पहले कभी गायब नहीं हुई थी। शुरू में तो राजेश अनुपमा के भाई को देखकर चौंक गया, लेकिन फिर उसने बड़े आराम से जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहते हो कि हम पुलिस स्टेशन चलें तो फिर चलो। जैसे ही अनुपमा का भाई और राजेश पुलिस स्टेशन के लिए निकलने वाले थे, उसी वक्त अनुपमा के भाई के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। वो मैसेज अनुपमा के नंबर से आया था और उसमें लिखा था, भाई तुम लोग मेरी चिंता ना करो, मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा चुकी हूं और मैं बहुत खुश हूं। ये मैसेज देखते ही अनुपमा के भाई को राजेश के ऊपर शक हुआ और वो अकेला ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, मेरी बहन अनुपमा पिछले 57 दिनों से गायब है। उसके पति ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। प्लीज मेरी बहन की तलाश करिए। देहरादून की एक औरत 57 दिनों से गायब है। ये बात सुनते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अपनी गाड़ी में अनुपमा के भाई को बिठाकर सीधे राजेश गुलाटी के घर पहुंची। इस बार पुलिस ने राजेश गुलाटी के घर को जोर जोर से खटखटाया। राजेश ने दरवाजा खोला ही था कि पुलिस ने सीधे उससे सवाल कर दिया, 57 दिन से आपकी पत्नी गायब है और आप आराम से नाश्ता कर रहे हैं, पुलिस के पास क्यों नहीं आए? राजेश ने कहा, मुझे लगा वो वापस आ जाएगी, हम दोनों के बीच अधिकतर लड़ाई होती रहती थी। पुलिस ने राजेश से कुछ और सवाल किए। राजेश ने सभी सवालों का जवाब बड़े आराम से दिया। पुलिस को ऐसा लग चुका था कि अनुपमा के गायब होने के पीछे पति राजेश का कोई हाथ नहीं है। पुलिस वापस लौटने ही वाली थी कि एक ऑफिसर की नजर नए नए खरीदे बड़े फ्रीजर पर गई। उसने राजेश से सवाल किया, इस फ्रीजर का यूज तो दुकानों में होता है, आप क्यों रखे हैं इसे? ये सवाल सुनते ही राजेश घबरा गया और उसके सर से पसीना टपकने लगा। पुलिस को शक हो गया था कि इस फ्रीजर के अंदर जरूर कोई राज छुपा है। फ्रीजर के ताले को तोड़ा गया। फ्रीजर के अंदर बहुत सारी काली काली पॉलिथीन रखी हुई थी। एक एक पॉलिथीन को फाड़ा गया तो उसके अंदर के नजारे को देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। हर पॉलिथीन के अंदर अनुपमा के बॉडी के टुकड़े थे। कुल मिलाकर अनुपमा की बॉडी को 70 टुकड़ों में काटा गया था। फ्रीजर के पास बैठकर राजेश गुलाटी रो रहा था और कह रहा था, हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अनुपमा का भाई राजेश गुलाटी का कॉलर पकड़कर उसे मार रहा था। पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार किया और उससे पूछा, जब तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे तो उसका मर्डर क्यों किया? तब राजेश गुलाटी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहानी सुनाई थी। मेरी और अनुपमा की शादी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारे 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि अनुपमा मेरे को टाइम ही नहीं देती थी। उसका से भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था। उसी बीच जॉब के लिए मेरा कोलकाता जाना हुआ, जहां मेरी जिंदगी में एक और लड़की आई, जिसे मैं प्यार तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हम दोनों के बीच में प्यार हुआ और मेरी लाइफ में जो कमी थी वो उस लड़की ने पूरी कर दी थी। उसके साथ मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैंने कोलकाता में ही दूसरी शादी भी कर ली थी। पता नहीं कैसे ये बात मेरी पहली पत्नी अनुपमा को पता चल गई। उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि मैंने अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दिया था। इसके बाद मैं और अनुपमा अपने बच्चों के साथ देहरादून शिफ्ट हो गए। मैंने सोचा था कि अनुपमा ने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे रोज भला बुरा कहती थी, मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे सेक्स स्लेव बना दिया था। धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे अंदर से अनुपमा के लिए प्यार खत्म हो गया और उसके लिए गुस्सा भर गया।
17 अक्टूबर के दिन भी वो मुझसे लड़ाई कर रही थी, मुझे भला बुरा कह रही थी। तब गलती से मेरा हाथ उसके ऊपर उठ गया था और वो जाकर बेड के कोने से टकरा गई, जिसकी वजह से उसका सर फट गया था। उसके सर से खूब खून बह रहा था। तब मुझे लगा कि अगर ये बच गई तो मुझे जेल पहुंचा देगी। तब मैंने उसके मुंह के अंदर रुई भर दी और उसके मुंह को तब तक जोर से दबाया जब तक वो मर नहीं गई। इसके बाद मैंने बाजार से औजार खरीदा और बाथरूम में अपनी पत्ती के 72 टुकड़े किए और डीप फ्रीजर लाकर उन्हें उसके अंदर रख दिया। अब मैं धीरे धीरे करके इन्हें ठिकाने लगाने वाला था। मैं अपनी पत्नी से पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे नफरत करने में मजबूर कर दिया था। मुझे उसे मारने का कोई दुख नहीं है। मुझे दुख केवल मेरे बच्चों के लिए है और उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी, लेकिन फिर गुस्से में उसका मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी को 72 टुकड़ों में काटकर डीप फ्रीजर में सजाकर रख दिया। इस केस ने देहरादून ही नहीं, पूरे देश को सोचने में मजबूर कर दिया था। पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। अब देखते हैं कोर्ट राजेश गुलाटी को क्या सजा सुनाती है।